एक लड़की जो मरकर जिंदा हो गई थी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे दुनिया की सबसे रहस्यमय शख्स बना दिया। लंदन में 16 मार्च 1904 के दिन एक धनी परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया डोरोथी लुइस एडी शाक डोरोथी। बचपन से ही थोड़ी नटखट और शरारती थी। एक बार जब वह मात्र 3 वर्ष की थी, घर की सीढ़ियों से उसका पैर फिसला और काफी ऊंचाई से लुढ़कते हुए नीचे गिरी। दुर्भाग्य से जिस डॉक्टर को बुलाया गया था वो थोड़ी देर से आए। आने के बाद उन्होंने डोरोथी का निस्तेज शरीर देखा, नब्ज की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार को रोता हुआ छोड़कर डॉक्टर थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर आए और दूसरे कमरे में नर्स को कुछ आवश्यक निर्देश देने के बाद वापस उस कमरे में लौटे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। डोरोथी ने आंखें खोल दी थीं और अपने परिवार के बीच में खुद को पाकर मुस्कुरा रही थी। वो पूरी तरह होश में और स्वस्थ थी। डॉक्टर ने 2 बार जांच की और आश्चर्यचकित होकर वापस लौट गया। लेकिन इस हादसे के बाद से डोरोथी के स्वभाव में विचित्र तरह के परिवर्तन दिखाई देने लगे। वह अपने घर में अक्सर कुर्सी, मेज के नीचे या किसी फर्नीचर के पीछे छिपी रहती। अपने माता पिता से अपने घर जाने की जिद करती। बेचारे माता पिता ये समझ ही नहीं पाते कि डोरोथी किसके घर जाने की जिद कर रही है। उसके अंदर फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम के लक्षण उभरने लगे। ये एक दुर्लभ चिकित्सकीय अवस्था होती है जिसमें रोगी के अंदर एक ऐसी भाषा के बोलने और उच्चारण करने के लक्षण प्रकट होने लगते हैं जो उसकी मातृभाषा नहीं होती बल्कि कोई विदेशी भाषा होती है। इन सब के चलते डोरोथी को अपने प्रारंभिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। उसकी संडे स्कूल की अध्यापिका ने उसके माता पिता से उसकी शिकायत की और उसे कक्षाओं से दूर रखने की सलाह दी। कारण पूछने पर उनको बताया गया कि डोरोथी ने ईसाई धर्म की तुलना हीथेन नाम के प्राचीन मिस्र के धर्म से कर दी थी जो कि मूर्ति पूजक होते थे। थोड़ा बड्ढे होने पर उसे दुल्विच गर्ल्स स्कूल से एक दिन बाहर कर दिया गया क्योंकि उस दिन उसने ईश्वर के उस भजन को गाने से मना कर दिया था जिसमें स्वार्थी और द्वेषपूर्ण मिस्रियों को ईश्वर से श्राप देने की प्रार्थना की गई थी। एक दिन डोरोथी अपने माता पिता के साथ ब्रिटिश म्यूजियम देखने गई। थोड़ी देर तक घूमने के बाद वो अपने परिवार के साथ म्यूजियम के उस हिस्से में पहुंची जहां मिस्र के इतिहास से संबंधित वस्तुएं रखी थीं। अचानक से न जाने क्या हुआ कि सब कुछ देखकर डोरोथी खुशी से पागल हो गई और घूम घूम कर कभी इस मूर्ति के पैर चूमती, कभी उस मूर्ति को प्रणाम करती और एक मम्मी को देखकर तो लिपट कर रोने लगी और फिर एक मंदिर के बड्ढे से चित्र को देखकर खुशी से उछल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर अपने माता पिता से लगभग चिल्लाते हुए कहा, देखो वो है मेरा घर, लेकिन ये क्या वो बगीचे कहाँ हैं और वो विशालकाय पेड़च। डोरोथी नहीं जानती थी कि जिस समय की वो बात कर रही थी उस समय का सब कुछ सिवाय उस मंदिर के रेत में दफन हो चुका था। अब तक उसकी आवाज में भी परिवर्तन आ चुका था। उसकी आवाज थोड़ी भारी लग रही थी। अब वो चीखती तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई युवा औरत कुछ कह रही हो। डोरोथी के पिता ने उस मंदिर को ध्यान से देखा। वो मंदिर सेती प्रथम का था जो कि महान फराओ शासक रामेसस के पिता थे। उस दिन उसके माता पिता बद्धी मुश्किल से उसको संभाल कर घर ला पाए। अगले दिन थोड़ा सामान्य होने पर डोरोथी ने अपने माता पिता को बताया कि वो सेती प्रथम को जानती थी। वो एक बहुत ही नेक और दयालु इंसान था। इस घटना के बाद से डोरोथी ब्रिटिश म्यूजियम जाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। ना वहां उसकी मुलाकात ए वालिस से हुई। दा वालिस ने युवा डोरोथी के उत्साह को देखते हुए उसे प्राचीन मिस्र की लिपि सीखने को प्रेरित किया। जिस तेजी और आसानी से उसने उस कठिन भाषा पर अधिकार पा लिया, उसे देखकर तो वालिस भी दंग रह गए। उसने अपनी इस उपलब्धि को यह कहकर टाल दिया कि यह उसके लिए कोई नई भाषा नहीं थी बल्कि वो तो केवल अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। 1931 में डोरोथी मिस्र चली आई। यहां उसने यहीं के एक स्थानीय निवासी इमाम अब्देल मेगुइड से विवाह कर लिया। इमाम से वो लंदन में ही मिल चुकी थी जब वो इजिप्शियन पब्लिक रिलेशंस मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखती थी और कार्टून बनाती थी। उसने अपने एकमात्र पुत्र का नाम सेती रखा था और अपना नाम उसने डोरोथी से बदलकर ओम सेती रख लिया था।
प्राचीन मिस्र की भाषा में इस नाम का मतलब होता है सेती की मां। डोरोथी में सांपों को आकर्षित करने और उन्हें सम्मोहित करने की जबरदस्त क्षमता थी, जो कि प्राचीन मिस्र में मंदिर के पुजारियों और धार्मिक अनुष्ठान कराने वालों के लिए आम बात थी। वो लगातार एक अदृश्य परछाई दिखने की बात कहती थी और इस दौरान उसे अक्सर अपने शरीर से बाहर होने का अनुभव होता। उसके इन अतीन्द्रिय अनुभवों की वजह से कभी-कभी उसके पारिवारिक जीवन में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती। मिस्र में रहने के दौरान शुरुआत के दिनों में उसे अक्सर रात्रि में स्वप्नावस्था में चलते हुए देखा गया। उसने बताया कि इस दौरान उसे मिस्र के देवता होर-रा की परछाई दिखती थी। उन्होंने डोरोथी को धीरे धीरे उसके पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाया। पूरी कथा लगभग 70 पेज की प्राचीन मिस्री भाषा में लिपिबद्ध है। यह कथा है प्राचीन मिस्र की एक युवा स्त्री की, जिसका नाम था बेंत्रेशित, जाकर बेंत्रेशित का पुनर्जन्म होता है डोरोथी लुइस एडी के रूप में। बेंत्रेशित, जिसका प्राचीन मिस्री भाषा में अर्थ होता है खुशियों की वीणा, की मां एक सब्जियों की विक्रेता थी और पिता एक सैनिक थे। जब वह मात्र 3 वर्ष की थी तो उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने अकेले पुत्री का पालन पोषण करने में अपने को असमर्थ पाया तो उसका दाखिला मंदिर में करा दिया। बेंत्रेशित अब मंदिर के प्रशासन की देखरेख में बड्ढी होने लगी। थोड़ा बड्ढी होने पर उसे मंदिर में पुजारिन का पद मिला। जब वो मात्र 12 वर्ष की थी तो मंदिर के वरिष्ठ पुरोहित ने उससे कहा कि अब वो चाहे तो बाहरी दुनिया में जा सकती है और चाहे तो आजीवन कुंवारी रहकर ईश्वर की आराधना में अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। बेंत्रेशित की आयु अभी कम थी इन सारी चीजों को समझने के लिए, लेकिन फिर भी उसने शपथ ले ली। अगले 2 वर्ष में उसने वहां होने वाले वार्षिक समारोह में ओसिरिस के पुनरुज्जीवन की नाट्य रचना में देवी आइसिस की भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। ये वो भूमिका थी जिसे केवल आजीवन कुंवारी रहने वाली पुजारिन, जिसने अपना जीवन देवी आइसिस को समर्पित कर दिया हो, ही निभा सकती थी। एक दिन जब सेती प्रथम इस समारोह में था, उसने बेंत्रेशित के अभिनय को देखा और उस पर मुग्ध हो गया। आने वाले समय की कुछ मुलाकातों में दोनों एक दूसरे के प्रेम पाश में बांध गए, लेकिन इस बात की खबर न तो दुनिया को थी और न ही मंदिर प्रशासन को। कुछ समय बाद जब बेंत्रेशित गर्भवती हो गई तो वरिष्ठ धर्माधिकारी अत्यंत क्रोधित हुए। उनके पूछने पर बेंत्रेशित ने बताया कि इस बच्चे के पिता सेती प्रथम हैं। धर्माधिकारी ने उसे बताया कि उसका अपराध इतना बड़ा है कि उसकी पहली सजा ही मौत है। इतना सम्मान पा जाने के बाद समाज में कलंकित होने के भय से अंततः बेंत्रेशित ने आत्महत्या कर ली। शायद इससे पहले कि सेती कुछ कर पाता, बेंत्रेशित ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें दोस्तों, जिससे आगे आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिल सकें।